कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सेहरावत में। आज का टॉपिक है बच्चों हमारा चैप्टर 4 क्लास 8 क्यूब एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 4B। और एक्सरसाइज 4B में बच्चों 4 क्वेश्चन हमारे 1 2 3 4 और चारों का सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। कि बच्चों हमें कौन सा मेथड यूज करना है, एक शॉर्टकट मेथड है जो हमें यूज करना है और उससे हमें क्या निकालना है, अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बच्चों हम शॉर्टकट मेथड में क्या यूज करते हैं, कैसे सॉल्यूशन करते हैं वो देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 हमें निकालना है 25 का क्यूब। क्या निकालना बच्चों, क्यूब ऑफ 25 बाय शॉर्टकट मेथड। तो हम यहां पे क्या करते हैं, अजम्पशन करते हैं लेट a इज इक्वल टू 2। जो नंबर की फर्स्ट डिजिट है उसको हम a मान लेते हैं और जो सेकंड डिजिट है उसको बच्चों हम b मान लेते हैं। तो फिर कुछ वैल्यूज मैं यहां पे निकालता हूं। मैं पहले a और b मेरे पास हैं, मैं निकालता हूं a स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4 और b स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 25। फिर मैं निकालता हूं 3a कितना हो जाएगा बच्चों, अगर a हमारा 2 है तो 3a कितना हो गया 6। अगर b हमारा 5 है तो 3b कितना हो जाएगा बच्चों, 3b हो जाएगा 3 5 15। मैंने अपने फॉर्मेट के लिए शॉर्टकट मेथड के लिए कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी थी, वो इंफॉर्मेशन मैंने यहां से फाइंड आउट की है। अब मेरे पास एक टेबल क्रिएट करता हूं बच्चों में, और उस टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। शॉर्टकट मेथड में मैं एक कॉलम बना रहा हूं जिसमें मैं कुछ वैल्यूज यहां पे लिखने वाला हूं। यहां पे मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर, यहां पे अगेन ए स्क्वायर, देन बी स्क्वायर, देन बी स्क्वायर। तो बताइए ए स्क्वायर कितना हुआ, ए स्क्वायर मेरा कितना था 4, बी ए स्क्वायर कितना था 4, बी स्क्वायर कितना था बच्चों मेरे पास 25, बी स्क्वायर कितना था यहां पे 25। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे ए स्क्वायर मेरा आ गया, इंटू ए करने वाला हूं। तो इंटू ए कितना था मेरे पास 2, इसको भी इंटू ए करने वाला हूं मैं। इसको करूंगा बेटा 3a से मल्टीप्लाई। क्या करूंगा इसको मैं 3a से, ए स्क्वायर इसको करूंगा 3b से मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर इंटू ए। ओके बच्चों, तो बच्चों देखिए इसको करूंगा मैं 3b से मल्टीप्लाई। 3b की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल के बैठा हूं बेटा, कितना इंटू 15। फिर इसको करने वाला हूं b से मल्टीप्लाई इंटू b। b कितना था बच्चों मेरे पास 5, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं बच्चों में b से। b कितना था मेरे पास 5। एक बार दोबारा से देख लीजिए, या मैं क्या करता हूं ऊपर से इसको रब करके थोड़ा सा और अच्छी तरीके से इसको, सो दैट कि आपको विजिबल हो अच्छी तरीके से। नेक्स्ट लाइन में मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने वहां पे स्पेस ले लिया था। फर्स्ट में हम स्पेस लेना थोड़ा सा भूल गए थे, तो मैंने यहां पे स्पेस क्रिएट कर दिया है। वो क्या था, ए स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर। बेटा फॉर्मेट आपको लर्न करना होगा। इसको करना है ए से मल्टीप्लाई, इसको करना है फर्स्ट और लास्ट नंबर को, ए स्क्वायर को ए से और बी स्क्वायर को बी से। अब जो मिड में जो टर्म्स हैं, ए स्क्वायर को करना है मुझे 3b से मल्टीप्लाई और बी स्क्वायर को करना है बच्चों मुझे 3a से मल्टीप्लाई। क्योंकि मेरा एक फॉर्मूला बनता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे यहां पे करना है। तो यहां पे क्या है, 2 4 जा 8, 15 4 जा 60, 25 5 जा 125 और 25 5 जा, नहीं बच्चों यहां पे 5 नहीं था, यहां पे मेरा था 3a। सॉरी यहां पे एक मिस्टेक हो चुकी है, यहां पे क्या था 3a। और 3a की वैल्यू क्या थी बच्चों हमारे पास, 3a की वैल्यू थी हमारे पास 5 से नहीं, यहां पे 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आया बच्चों 25 6 जा, यहां आएगा मेरे पास 150 और यहां आएगा 125। मेरा काम मोस्टली हो चुका है बच्चों। अब क्या करना है, बस मुझे आंसर लेना है। और आंसर कैसे लेना है, हर एक कॉलम में से फर्स्ट डिजिट को लेना है मुझे, हर एक कॉलम में से। तो यहां से आ गया मेरा 5, ये जो 12 गया ये इसमें ऐड होगा बच्चों, और ऐड होने के बाद क्या आया ये 162। यहां से क्या लेना है, फिर फर्स्ट डिजिट को लेना है बच्चों, मैंने फर्स्ट डिजिट ले लिया। 16 कहां गया, ऐड होने के लिए, ऐड होने के बाद क्या आया बच्चों 76। 76 में से क्या लिया सिर्फ मैंने 6। 7 कहां गया मेरे पास, ऐड होने के लिए, ऐड होने के बाद क्या आया बच्चों 15 और लास्ट में से मेरा कंप्लीट का कंप्लीट यही आएगा। तो मेरा आंसर क्या आया बच्चों 150
15,625, 15,625। बच्चों थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे एक बार आपको फोकस करना है और उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी आपके लिए बनने। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कैसे होगा। 4 क्वेश्चन करेंगे तो हम इस मेथड को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर ऑफ सेकंड पार्ट, यहाँ पे देखिए बेटा हमें क्या निकालना है 47 क्यूब। तो हमने क्या किया, लेट a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 7। हम यहाँ पे ही सब कुछ निकाल लेते हैं। बच्चों एक बात बताइए, जब a हमारा 4 है तो a स्क्वायर क्या होगा 16, b हमारा 7 है तो b स्क्वायर क्या होगा बच्चों 49, और 3a कितना होगा बच्चों 12, और 3b कितना होगा बच्चों हमारे पास यहाँ पे 21। भाई ये इंफॉर्मेशन आपको पहले करनी है। अब रह गया सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड का क्वेश्चन। मल्टीप्लाइड और एडिशन के अलावा इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं आने वाला है बच्चों। पहले देखिए हमारे पास क्या था, मैंने जो पहली लाइन लिखी थी वो क्या थी, ए स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर। इसको करना है बच्चों ए से मल्टीप्लाई, इसको करना है 3b से मल्टीप्लाई, इसको करना है 3a से मल्टीप्लाई, और इसको करना है b से मल्टीप्लाई। क्या करना है बच्चों यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई। देखते हैं बच्चों क्या आता है हमारे पास। ए स्क्वायर कितना है बच्चों हमारे पास 16 इंटू 4, ए स्क्वायर कितना है 16 इंटू बी स्क्वायर कितना है बच्चों मेरे पास, बी स्क्वायर है नहीं 3b कितना है बच्चों मेरे पास, 3b है मेरे पास 21। देन हमारे पास बी स्क्वायर कितना है बच्चों 49 इंटू 3a, 3a की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 12, और बी स्क्वायर कितना है 49, और b से मल्टीप्लाई करना है बच्चों क्या है 7। मैंने यहां पे क्या कर दिया है आपके लिए, सॉरी इंटू 7। अब मैं इसको कर देता हूं थोड़ा सा मूव कि सो दैट कि आपको ये क्या हो जाए बच्चों, थोड़ा सा आपके सामने ये प्रॉपर वे में आ जाए। रिटर्न पार्ट थोड़ा सा मूव हो रहा था, मुझे दिखाई दे रहा था सामने। 16 4 जा क्या होता है बच्चों 64, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 1 33। इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने निकाल लिया बच्चों। 12 9 जा 108, 10 कैरी, 12 9 जा 108, 10 कैरी, 12 4 जा 48 और 10 58, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 और 6। और मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, अब हर लाइन में से मैं सिर्फ फर्स्ट डिजिट को लेने वाला हूं। क्या आया बच्चों यहाँ पे 3, फिर क्या गया है, ये गया हमारा कहां से 34 चला गया नेक्स्ट लाइन में प्लस होके, कितना है बच्चों यहाँ पे 8 4 12, 8 4 12, 5 1 6। यहां से क्या लिया सिर्फ मैंने 2 बच्चों, यहां से जो 62 बचा ये कहां गया आगे प्लस में, क्या आया हमारे पास 6 2 8 6 3 9 एंड 3। अगेन यहां से क्या लिया बच्चों मैंने 8, और हमारे पास क्या गया 39 कहां गया बच्चों हमारा एडिशन में, 4 9 13, 6 3 10 और 6 3 9 और 1 10। यहां से पूरा का पूरा आएगा बच्चों मेरे पास, तो मेरे पास क्या आ गया देयरफॉर 47 का क्यूब जो होगा वो होगा 103823। और इसी तरीके से लास्ट में बेटा मैं आंसर लिख देता हूं, यहां पे क्या था देयरफॉर 25 क्यूब इज इक्वल टू 15625। बच्चों 2 क्वेश्चन का आंसर यहां पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चों शॉर्टकट मेथड से। 68 क्यूब, लेट a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 8। देयरफॉर a स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 6 का स्क्वायर 36, और b स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 8 का स्क्वायर 64। 3a कितना हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 6 18, और 3b कितना हो जाएगा बच्चों 24, 8 3 जा 24। क्या करते हैं बच्चों अब हम इसको मूव करके थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं और अब बनाते हैं टेबल, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन क्या है बच्चों इस क्वेश्चन में बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आएंगी, क्योंकि नंबर्स की मल्टीप्लाई हमारी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। देखिए बेटा पहला कॉलम क्या आया, मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर ए स्क्वायर फिर आएगा बी स्क्वायर। फर्स्ट 2 कॉलम्स में क्या आएगा ए स्क्वायर, फिर आएगा बी स्क्वायर, फिर होगा बेटा इंटू ए इंटू 3b इंटू 3a इंटू बी। जो मैंने यहां पे लिखा वही वैल्यूज बच्चों मुझे नीचे वाले कॉलम में लिखनी है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास
36 इंटू 6, बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है, बी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या है 64 इंटू 8। देन हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर कितना है बच्चों मेरे पास 36 इंटू 3b की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास, 3b की वैल्यू है 24, से इसको मल्टीप्लाई करना है। बी स्क्वायर कितना है 64 और 3a से बच्चों इसको मल्टीप्लाई करना है, 3a क्या था मेरे पास 18। अब रह गया बच्चों मेरा मल्टीप्लीकेशन का वर्ग। 36 इंटू 6 होता है बच्चों कितना 216, 64 8 जा होता है बच्चों हमारे पास 512। दो कैलकुलेशंस मेरी इजी हो चुकी हैं। 18 4 जा 72, 18 4 जा 72 बच्चों कितना हुआ 7 कैरी। 18 6 जा कितना होता है बच्चों, याद कीजिए 18 6 जा क्या होता है, कितना होता है बच्चों 18 6 जा क्या होता है, बोलिए बच्चों 108, 108 प्लस में 7 115। अब इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, सो दैट कि हमारी कोई भी कैलकुलेशन एरर ना हो। 36 इंटू 24, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 14 इंटू 72 बच्चों क्या आया मेरे पास 864। यहां से क्या आया 864। अब बच्चों आता है मेरा आंसर वाला पार्ट। आंसर वाला पार्ट क्या आता है, हमने यहां से क्या किया, यहां से लिया बच्चों मैंने 2 कॉपी, ये 51 कहां गया मेरा एडिशन में चला गया। कहां चला गया बच्चों मेरा एडिशन में। देखिए बच्चों 11 मेरा ये कहां गया एडिशन में गया, तो एडिशन के बाद क्या आया हमारे पास 3, यहां से आया 0 2 1। यहां से सिर्फ क्या लूंगा बच्चों में 3 यहां से कॉपी करने वाला हूं। मेरा 120 कहां गया बच्चों एडिशन में, क्या आया मेरे पास, यहां पे देखिए बच्चों 4 + 0 4, 6 2 8 और 9। यहां से क्या लेने वाला हूं सिर्फ मैं 4 को। 98 कहां जाएगा बेटा प्लस में, मेरे पास कितना आया 98 गया मेरा एडिशन में अगले कॉलम में। 8 और 6 14 11 और मेरे पास क्या आ चुका है बच्चों, ये पूरा का पूरा मेरा क्या होगा यहाँ पे कॉपी, क्या होगा बच्चों 314 का आएगा मेरा नीचे आएगा। तो मेरे पास जो आंसर आया वो क्या निकल के आया बच्चों, देयरफॉर 68 क्यूब इज इक्वल टू 314432। ये बच्चों मेरा शॉर्टकट मेथड से मेरा आंसर पूरा का पूरा यहां पे निकल के आया है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, और ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आता है बच्चों, देखिए लेट, मुझे 84 का क्यूब निकालना था बच्चों, तो मैंने लेट क्या किया, लेट a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 4। तो a स्क्वायर कितना हुआ बच्चों 64 और 3a कितना हो गया 24, b स्क्वायर कितना हुआ बच्चों 16 और 3b कितना हो गया 3 4 जा 12। मेरा जो प्रिपरेशन थी वो मैं यहां पे कर चुका हूं बच्चों। अब मेरे क्या बनेंगे यहाँ पे कॉलम्स में यहाँ पे क्रिएट कर देता हूं, थोड़ा सा इसको क्या कर लेता हूं बच्चों मूव कर लेता हूं जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे मैंने एक कॉलम और क्रिएट कर दिया है, थोड़ा सा सॉरी इरेज करना था, क्लीन हो गया। देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या लेना है, हमें पहले लेना है फर्स्ट ए स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू ए इंटू 3b इंटू 3a इंटू b। बच्चों अब वैल्यूज मुझे पुट करनी है, जिसको ये समझ में आएगा उसका क्वेश्चन बड़ा आराम से हो जाएगा बच्चों। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरे पास 64 इंटू 8, ए मेरा 8 था, ए स्क्वायर कितना है 64 इंटू 3b बच्चों मेरे पास 12 है, बी स्क्वायर कितना है मेरे पास 16 इंटू 3a की वैल्यू है बच्चों 24 एंड देन बी स्क्वायर कितना है मेरा 16 और b कितना है मेरा 4। मुझे अब मल्टीप्लाइज करनी है। मैंने ऊपर के कॉलम में फॉर्मूला लिखा है शॉर्टकट मेथड, और यहां पे क्या किया बच्चों मैंने उस फॉर्मूले को वैल्यूज पुट की हैं। 512 64 जो इजी कैलकुलेशंस हैं, 12 8 जा 48, 72 76, 16 4 जा 64। बेटा जरूर थोड़ी 24 से मल्टीप्लाई करूं, 24 इंटू 16 का मतलब है 16 से भी मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 16 4 जा 64, 16 2 जा 32 प्लस में
638। मेरा ये काम हो चुका है बच्चों। अब मैं क्या लेने वाला हूं यहां से, ये मेरी डिजिट यहां पे कॉपी होने वाली है। यहां से क्या किया मैंने, इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया है। दोबारा से क्या लगा देता हूं, लाइन लगा देता हूं बच्चों। मेरा आया 4 और जो ये है ये गया बेटा मेरा कहां पे, 6 गया मेरा प्लस में और मुझे क्या मिला 390। और 390 में से क्या लूंगा बच्चों मैं यहां पे 0। 39 कहां गया मेरा यहां पे एडिशन में। क्या आया बच्चों एडिशन के बाद, यहां पे 6 आया था एडिशन में और यहां से क्या आया है 39। 9 8 17 369 और 10 807। यहां से क्या आएगा बच्चों मेरे पास 7। 80 कहां गया बच्चों प्लस में और मेरे पास आया 592 और 592 को बच्चों मैंने क्या कर दिया यहां पे पूरा का पूरा 592 को यहां पे कॉपी कर दिया। तो मेरे पास क्या आया, देयरफॉर 84 का क्यूब क्या बनेगा बच्चों 592704। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और यहीं पे हमारी एक्सरसाइज बच्चों क्या होती है कंप्लीट हो जाती है।